आज का टॉपिक है हमारा कंजक्शन। कंजक्शन एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक टॉपिक होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो 8 हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। कंजक्शन क्या करता है? कंजक्शन, व्हाट इज कंजक्शन? कंजक्शन है क्या? A word that connects two or more words, जो दो या दो से ज्यादा वर्ड्स को जोड़े, फ्रेजेस को जोड़े या सेंटेंसेस को जोड़े, उसे हम क्या कहते हैं? कंजक्शन कहते हैं। कंजक्शन की प्रॉपर्टीज क्या है? सबसे पहली चीज, कंजक्शन का काम सिर्फ कनेक्ट करना है। कंजक्शन का काम कोई और चीजें नहीं है। कंजक्शन कुछ और नहीं करता, सिवाय दो वर्ड्स को, दो फ्रेजेस को कनेक्ट करने के अलावा वो कुछ और नहीं करता। लाइक कंजक्शन, देखो कंजक्शन क्या करता है? कंजक्शन डज नॉट टॉक अबाउट टाइम, कंजक्शन डज नॉट टॉक अबाउट टाइम, फंक्शन एंड एक्शन, इनके बारे में कोई बात नहीं करता। वो सिर्फ क्या करता है? दो वर्ड्स को, दो फ्रेजेस को, दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करता है। टॉक अबाउट एंड देन कंजक्शन है क्या? कंजक्शंस आर आल्सो नोन एज एडजॉइनिंग वर्ड्स कहते हैं, हम इन्हें कनेक्टर्स कहते हैं। और ये जो है टाइप्स ऑफ कंजक्शन तीन तरीके के हैं। एक है कोरिलेटिंग या कोरिलेटिव्स एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि कंजक्शंस जो होते हैं, वो कंजक्शंस जो हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन या कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन है, वो क्या करते हैं? ये दो इक्वल, दो सिमिलर, दो सेम स्ट्रक्चर्स को, दो सेम बातों को जोड़ते हैं। कोऑर्डिनेट का मतलब ये होता है कि दो चीजें इक्वल हैं, जो एक दूसरे को क्या कर रही हैं? कोऑर्डिनेट कर रही हैं, है ना? तो यहाँ पर जो है इसका एक रूल है, फैन बॉयज हम समझ जाते हैं कौन कौन से कंजक्शंस आते हैं इसमें। इसके अलावा इसमें जो है कम्युलेटिव और कॉपुलेटिव होता है पहला टाइप। दूसरा टाइप होता है एडवर्सेटिव। कॉपुलेटिव कम्युलेटिव का मतलब क्या होता है? दो सिमिलर चीजों को जोड़ना। एडवर्सेटिव का मतलब होता है कॉन्ट्रास्ट को शो करना, जैसे बट हो गया, स्टिल हो गया, ओनली हो गया। डिसजंक्टिव या अल्टरनेटिव का मतलब होता है ऑप्शन देना, एक ऑप्शन देना। एंड इलेटिव का मतलब होता है इन्फेरेंस या कंक्लूजन बताना। और फिर आया सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, इसमें टाइम होता है, रीजन या कॉज बताया जाता है। कुछ कंजक्शन क्या करते हैं? टाइम बताते हैं, जैसे बिफोर एंड आफ्टर हो गया। रीजन बताने वाले बिकॉज या सिंस या एज हो गए। पर्पस बताने वाले सो दैट या लेस्ट हो गए, जो किसी काम को करने के मकसद को बताएंगे। किसी काम का रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंस बताने वाले कंजक्शंस होते हैं। कोऑर्डिनेशन कंडीशन बताने वाले इफ या व्हेन या व्हेनेवर लाइक। कंसेशन वर्ड होते हैं जो आपको जो है दो अपोजिट फीलिंग्स के बारे में बताते हैं। एंड कंपैरिजन हो गया, तुलना वाले वर्ड होते हैं, उनमें सिर्फ देन आता है। एंड देन आया कोरिलेटिंग या कोरिलेटिव्स है, कोरिलेटिव कंजक्शंस। और ये कंपाउंड कंजक्शंस होते हैं। ये वो कंजक्शन होते हैं जो दो या दो से ज्यादा दो कंजक्शंस आपस में मिलते हैं, तब वो क्या बनाते हैं? एक और कंजक्शन बनाते हैं, जैसे आइदर और हो गया, नाइदर नॉर हो गया, ऑल्दो या येट हो गया। जो पुरानी इंग्लिश है अब नहीं चलता ये, नॉट ओनली बट आल्सो, बोथ एंड। हम सबसे पहले बात करें कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की, तो यहाँ पे दो हैं जिनकी पावर सेम, जिनका स्ट्रक्चर सेम, सब कुछ। इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए हम जिस कंजक्शन का इस्तेमाल करेंगे, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ठीक है? और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में बहुत सारी चीजें। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें समझना है फैन बॉयज को। फैन बॉयज का मतलब हुआ फॉर, क्योंकि, एंड, नॉट, बट और या ओनली, येट, स्टिल। और इसका मतलब जो है, इसका मतलब है ना ही। नॉट का मतलब यहां पे क्या है? ना ही। ना ही का मतलब क्या? कि ना तो ये है ना वो है, ना ही। ठीक है? एंड इट्स अ कंजक्शन। एंड बाकी जो है, एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स। एंड का इस्तेमाल सीखना है। एंड क्या करता है? एंड कनेक्ट करता है, दो सिमिलर चीजों को कनेक्ट करता है, जैसे तुम जाओगे और मैं जाऊंगा, इस तरह की चीजों को कनेक्ट करता है। ये किसके अंदर आता है? एंड जैसे she called me and she saluted me, she called and saluted me। बट कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन है, पहले हमने टाइप पढ़ा, उसमें भी एडवर्सेटिव है जो आपको कॉन्ट्रास्ट बताएगा। आई एम अपसेट, आई एम स्माइलिंग फॉर यू। मैं अपसेट हूं, मुस्कुरा रहा हूं, इसका मतलब मैं यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट बातें बता रहा हूं। आई एम अपसेट बट आई एम स्माइलिंग फॉर यू। अगला जो है कौन सा? ये बट का इस्तेमाल हमने सीखा।
और बट इसके बाद जो हमने सीखा फॉर का इस्तेमाल फॉर क्योंकि के लिए आता है, और क्योंकि का मतलब होता है जब आप रीजन बताते हैं किसी चीज के लिए। यहाँ पर आ गया देखो कैसे ये कंक्लूजन की तरफ जाता है, इन इलेटिव होता है, ये इलेटिव है, कंक्लूजन बताएगा। और इसमें आ गया जैसे लॉर्ड हनुमान को जो है नहीं पता था कि संजीवनी बूटी एग्जैक्टली है कैसी, तो उन्होंने पूरा जो है वो देवगिरी जो है वो द्रोणगिरी जो है वो उन्होंने जो है वो पूरा जो पर्वत अपने हाथ पे उठा लिया था। एंड दैट इज ये जो है क्योंकि नहीं पता था, क्योंकि। और इसको ना ज्यादातर जो है रिलीजियस चीजों में इस्तेमाल किया गया है। अच्छा, उसके बाद आया सो भी आपको इलेटिव है, ये भी कंक्लूजन बताता है कि मैं नहीं जा रहा हूं वहां क्योंकि मैं नहीं जा रहा हूं, मैं बीमार हूं इसलिए वहां नहीं जा रहा हूं। दिस इज द कंक्लूजन। एंड देन वी कम ऑन, इसके अलावा सो जो है वो किसको बताता है? सो जो है वो कि ऐसा ही यहां पर है, हम तब भी सो का इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक इस वाले सेंटेंस की तरह। हम जैसे मैंने कहा आई नो यू, ही नोज यू, एंड ही एंड आई नो यू, आप एंड से जोड़ोगे तो ये सेंटेंस ये बन जाएगा, लेकिन जब आप सो से जोड़ोगे तो सेंटेंस बनेगा आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूं और वो भी तुम्हें जानता है, सो डज ही। इस तरीके से यूज कर सकते हैं। ऐसे ही नॉर आ गया, नॉर का मतलब ये होता है ना ही, आप एक चीज को इग्नोर करते हैं, मना करते हैं, तब आप नॉर का इस्तेमाल करते हैं। फिर मैंने कुछ कौन से और का मतलब बताया या, कि यानी कि ऑप्शन है कि आप तो या ये काम करोगे या वो काम करोगे, यहाँ पे ऑप्शन बताया जा रहा है, तो या का इस्तेमाल होगा, और का इस्तेमाल होगा कि आई विल गो देयर और आई विल रेस्ट, राइट। इसके बाद जो है वर्ड आता है कौन सा? येट भी जो है वो क्या करता है? कॉन्ट्रास्ट को शो करता है। ये कौन सा होगा? एडवर्सेटिव होगा, कॉन्ट्रास्ट शो करेगा। और येट का मतलब है कि मैं अपसेट हूं, मैं मुस्कुरा रहा हूं, इसका मतलब यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट हो गया, मैं अपसेट हूं फिर भी मैं मुस्कुरा रहा हूं। एंड देन वी आर कमिंग ऑन द नेक्स्ट वन, नाइदर नॉर। यहाँ पर ये कैसा, ये जो है वो कैसा हो गया? कंपाउंड है, ये कंपाउंड कंजक्शन है। ये कंजक्शन कोरिलेटिव्स है, कोरिलेटिव यानी कि जिसमें जो है दो कंजक्शंस आपस में मिलके बने हैं, नाइदर एंड नॉर। नाइदर का मतलब होता है ना तो, और ना ही, नॉर का मतलब होता है ना ही। नाइदर और नॉर का वो सिंपल सा फंडा कि दोनों नेगेशन होना चाहिए, दोनों के अंदर नेगेटिव सेंटेंस होना चाहिए। आप जब नाइदर का इस्तेमाल और नॉर का इस्तेमाल करते हैं तो ऑप्शंस देखते हैं कि किन दो के बीच में ऑप्शन है, कि आई विल नॉट कॉल यू, ही विल नॉट कॉल यू, तो आई और ही जो है इन दोनों के बीच में एक ऑप्शन है। आप एक से पहले नाइदर और दूसरे से पहले नॉट बोलोगे, राइट। ऐसे जो है वो आइदर और होता है। दो पॉजिटिव बातों को जब जोड़ते हैं हम, दोनों में जब ऑप्शन करते हैं तो आइदर और का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे आया जैसे शी डज नॉट रिस्पेक्ट यू, हम जानते हैं इसको, ठीक है। एंड देन आइदर और एंड नाइदर नॉर। इसके अलावा हमने पढ़ा नॉट ओनली बट ऑल्सो। नॉट ओनली बट ऑल्सो का मतलब होता है कि ऐसी ही नहीं है वैसा भी है। You are not only my friend, you are also my brother। तो मैं कहूँगा you are not only a friend but also a brother, ठीक है। He has not done only graduation but also PG, right there। And then both and, दोनों काम किया है, उसमें क्या लगता है? both and, ठीक है। and मैं जाऊंगा, तुम जाओगे, इसका मतलब both you and I, ठीक है, हम दोनों जाएंगे। एंड फिर क्या होगा? एज वेल एज, इसका मतलब भी होता है ये सिमिलर थिंग्स को जोड़ता है, और ये जो है वो क्या करता है? जो सिमिलर चीजों को कनेक्ट करता है।